नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स क्या होती हैं, है ना। इसके बारे में हम देखते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, वायरल वैक्सीन्स क्या होती हैं, है ना। बाकी सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, बस अभी फ़िलहाल हम बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन पे फोकस करेंगे आज। इसकी अगली क्लास में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वैक्सीन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन इज़ ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है और सॉल्यूशन है जो कि इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस से मिलके बना है, जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। कहने का मतलब है एक वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन एक सॉल्यूशन या सस्पेंशन है किसका, इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस का। अब इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस कुछ नहीं होते, ये आपके बैक्टीरिया या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस जो इम्यूनिटी जनरेट करें वो क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन माइक्रो जैसे बैक्टीरिया, कहने का मतलब है हमारा कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस की जो हमने वैक्सीन बनाई थी वो लाइव वैक्सीन भी थी, वो इनेक्टिव वैक्सीन भी थी, वो एंटीजेनिक वाली भी थी। कहने का मतलब है कि लाइव वैक्सीन का मतलब है पूरा का पूरा कोरोना वायरस हमने यहाँ पर रख दिया। इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब है सिंपल, हमने उस कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके रख दिया। या एंटीजेनिक वैक्सीन का मतलब है, एंटीजेनिक सस्पेंशन का मतलब है कि उसके सिर्फ उस कोरोना वायरस का पूरा वायरस नहीं लिया, उसका सिर्फ एक एंटीजन ले लिया, स्पेसिफिक प्रोटीन ले लिया जो कि एंटीजन होता है, उससे हमने उसका सस्पेंशन बनाया, मतलब वैक्सीन बनाई, ठीक है। और तो वो चीज़ बना ली। तो हम तीन तरीके से हम वैक्सीन बना सकते हैं, लाइव, इनेक्टिव और एंटीजेनिक। ओके, तो इसके से हमने क्या बना लिया, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या करती है, वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है, मतलब इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस होती है, मतलब हमारे बॉडी में जाके इम्यूनिटी जनरेट करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इंजेक्टिंग वैक्सीन, उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, है ना। अब वैक्सीनेशन हो गया। दूसरा वैक्सीन क्या करती है, वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को बढ़ाती है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। मतलब वैक्सीन मतलब क्या है, बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी में जाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो ये एंटीबॉडी बनने को मतलब को एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ना। इसलिए इसको इम्यूनो स्टिमुलेटर बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है। ओके, अगला पॉइंट हम समझते हैं कि हमारे पास जो वैक्सीन है वो दो प्रकार की होती है मेनली। आपका होता है लैब वैक्सीन और आपका किल्ड वैक्सीन। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर एक बात करें कि लाइव वैक्सीन क्या होती है, तो लाइव वैक्सीन के बारे में हम जानते हैं कि लाइव ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी होती है ना। लेकिन इसके पास कैपेसिटी क्या होती है, डिसीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी वो नहीं होती है ना। ओनली इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसा लाइव बैक्टीरिया या वायरस, हमने मान लो कोरोना वायरस की बात करते हैं, लाइव वैक्सीन उसकी बनाई, लेकिन वो डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। लाइव वैक्सीन अगर दे मतलब अगर डिसीज प्रोड्यूस करेगा तो वो वैक्सीन नहीं, वो तो जहर कहलाएगा। ओके, ठीक है, वो तो बीमारी अपन अंदर ले रहे हैं, ऐसा कहलाएगा। ये जो लाइव वैक्सीन है वो बीमारी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं करती है, वो सिर्फ इसको इन्फेक्ट करती है। वो उसके पास एंटीजन होते हैं, जो एंटीजन हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। ओके, अगला पॉइंट कि जो जो लाइव वैक्सीन है वो इम्यून डेफिशिएंट पर्सन को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है और जो लाइव वैक्सीन थोड़ी थोड़ी घातक रहती है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से मीजल्स, रूबेला, बीसीजी, ये एग्जांपल्स हैं आपके वैक्सीन के, ठीक है। किल्ड वैक्सीन की बात करते हैं, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी इसको बोलते हैं, इसको किल किया जाता है हीट के द्वारा और केमिकल्स के द्वारा। ओके, तो किल्ड वैक्सीन क्या होती हैं, किल्ड वैक्सीन मतलब उसको हम हीट और केमिकल के द्वारा बैक्टीरिया को या वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मार देते हैं, है ना।
इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब दूसरी बात क्या है, ये सेफ तो रहती है, ये हमारी आपकी सेफ रहती है ना। किससे सेफ है, मीन्स ये आपकी लाइव वैक्सीन से सेफ है, लेकिन लेस इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि लाइव वैक्सीन आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और ये जो आपकी क्या रहती है, आपकी लेस इफेक्टिव रहती है। ओके, ये जो होती है इसमें बूस्टर डोज का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे कोरोना में भी बूस्टर डोज लगे थे, ये हेपेटाइटिस एंड परट्यूटिस आप एग्जाम्पल्स हो गए आपके। अगला पॉइंट है कि हम बैक्टीरियल वैक्सीन बना रहे हैं, तो बैक्टीरियल वैक्सीन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी स्टेप्स होंगी, वो हम स्टेप्स पढ़ेंगे, है ना। तो स्टेप्स के बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमको सिलेक्शन करना और कलेक्शन करना है बैक्टीरियल स्ट्रेन का। अब स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन एक कॉलोनी की होती है। स्ट्रेन क्या होती है, कॉलोनी। तो कॉलोनी एक प्योर कॉलोनी होती है जिसमें हमारा जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो हो रहा होता है। तो हमने सुटेबल गुड यील्डिंग स्ट्रेन सिलेक्ट करेंगे इन्फेक्टेड सेल से। देखिए, जो बैक्टीरिया है वो किसी सेल्स को इन्फेक्टेड कर रहा होगा, है ना, इन्फेक्टेड कर रहा होता, उस इन्फेक्टेड सेल से हम उस बैक्टीरिया को कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे इसको कल्चर करेंगे। अब कल्चर करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड स्ट्रेन हम क्या करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम में कल्चर करते हैं, है ना। कुछ वॉल्यूम्स, कुछ एम्प्यूल्स बनाते हैं, देन इसको फ्रीज कर देते हैं, है ना, लंबे समय के लिए यूज़ के लिए। कहने का मतलब है हम पहले तो इसको कल्चर करेंगे, देन इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का मतलब है हम इसको स्टोर करके रख लेंगे, है ना, लंबे समय तक के लिए। अब जैसे ही इसका क्या करते हैं, हमको यूज़ आएगा, तो यूज़ आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका ये तो स्टोर कर लिया। इससे पहले अब हम क्या करेंगे, लार्ज प्रोडक्शन करेंगे। तो लार्ज प्रोडक्शन करने से पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। देखिए, जैसे ही हमने 1-2 एम्प्यूल्स बनाया है, 1-2 एम्प्यूल्स बनाने के बाद हम इसका लार्ज प्रोडक्शन करना होता है। तो लार्ज प्रोडक्शन के बीच में हमारा आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करना रहता है। तो हमको अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको मिलता है तो तब लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमने एक स्ट्रेन को, कॉलोनी को सिलेक्ट कर लिया कोई भी इन्फेक्टेड सेल से, है ना। फिर हम उसको 1-2 एम्प्यूल्स लैब में उसको सिंथेसाइज कर लिए। कहने का मतलब उसको कल्चर कर लिया, 1 एम्प्यूल 2 एम्प्यूल हमने बना लिया। एम्प्यूल मतलब एम्प्यूल जो लिक्विड भरने का आपका डोज, लिक्विड डोजेस फॉर्म भरने का आपका पैकेजिंग रहती है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बना ली, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, क्यों करेंगे क्लिनिकल ट्रायल, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि हमारा जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, मान लो कोरोना का है तो वो कोरोना का ही है, कोरोना का एक पर्टिकुलर वेरिएंट ही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, ठीक है। फिर जब हमको पता चल जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस है, तो फिर इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। अब अभी हम क्या वैक्सीन नहीं बना रहे, अभी हम बना रहे हैं बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब जैसे ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात आई तो हमारे पास फर्मेंटर्स होते हैं। फर्मेंटर्स आपके पूरे एक टैंक होते हैं जिसमें आपका क्या रहता है, इस प्रकार से आपका वो लगा रहता है, मोटर्स लगा रहता है, घूमती है इस प्रकार से, और ये आपका फर्मेंटर्स होते हैं। इसमें कल्चर मीडिया हो गया, आपका सेल हो गया, सेल के कंपोनेंट्स हो गए, और जो सेल ने जो प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज किए हैं वो सब हो गए। तो इन सब होते हैं फर्मेंटर्स के अंदर। अब फर्मेंटर्स के अंदर होते हैं तो अगली स्टेप क्या होती है, जब कल्चर हो चुका है ना, तो उसका हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है ना। तो हार्वेस्टिंग करना मतलब उसको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं, सेल के कंपोनेंट हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, कल्चर मीडिया है, तो इनको हटाना है ना, सेपरेट करना है फर्मेंटर्स से। तो हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की 2 मेथड का यूज़ करके लिक्विड और सॉलिड पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिक्विड और सॉलिड पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब इसको ऐसा समझते हैं डायग्राम से। देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कल्टीवेशन के बाद हमने क्या किया, जो कंपोनेंट बचे जैसे कि सेल कंपोनेंट्स, देयर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, कल्चर मीडिया, ये सब, तो उनमें से हमने सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो हमको मिलेगा प्योर प्रोडक्ट,
हमको प्योर प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब प्योर प्रोडक्ट जब हमको मिल गया है तो अगली स्टेप क्या होगी आपकी, अगली स्टेप होगी कि आपको वैक्सीन मतलब उसमें ब्लेंडिंग वगैरह उसका थोड़ा सा छटाई कटाई करनी है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, जो हमको प्रोडक्ट प्योर मिला, अब प्योर मिला तो हमको पूरी की पूरी सेल्स मिली। अब वो सेल्स की पूरी सेल्स का हमको क्या करना है, वैक्सीन बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन है ना, तो कैसे करेंगे, ये हमारा है सेपरेटेड बैक्टीरियल सेल्स एसेप्टिक कंडीशन, उसको हमने अच्छे से सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट कर लेंगे तो किल्ड वैक्सीन के लिए, मान लीजिए हमको किल्ड वैक्सीन बनाना है, तो इसके लिए हमको किल्ड करना पड़ेगा हीट के द्वारा 56 डिग्री सेल्सियस और कुछ केमिकल्स के द्वारा। जैसे आपका देखिएगा, जैसे हमको किल्ड वैक्सीन बनानी है तो हम हीट देंगे, फिर इसमें फॉर्मेलिन केमिकल्स देंगे और 75% अल्कोहल देंगे। तो इनकी मदद से आपका क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया आपका किल हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। किल होने के बाद इसमें हम करेंगे ब्लेंडिंग, क्या करेंगे, ब्लेंडिंग प्रोसेस। तो ब्लेंडिंग प्रोसेस होती है, तो ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या करेंगे, बैक्टीरिया अदर कंपोनेंट्स जैसे डाइल्यूएंट्स एंड प्रिजर्वेटिव इन सबको मिक्स करेंगे, मतलब ब्लेंड करेंगे। तो ये बन गई आपकी किल्ड वैक्सीन। अब होता क्या है, जैसे आपको किल्ड वैक्सीन पूरे बैक्टीरिया की अपन ने बनाई, पूरी सेल्स की। अब जैसे कि आपको पूरा सेल्स नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सेल्स नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, सेल के कंपोनेंट, सिर्फ एंटीजन चाहिए। तो अदर सेल पार्ट, जैसे कि आपका देखिए अदर सेल पार्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह चीज़ें रहती हैं, उसको हटाना हो तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब होता क्या है, फ्रैक्शनेशन मेथड में हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इन केमिकल्स का, और इन केमिकल्स की मदद से हम सेल के कंपोनेंट्स को हटा देते हैं, उसको डिग्रेड करवा देते हैं, उनको ख़त्म करवा देते हैं। तो बचता क्या है हमारा, जो डिसीज़ कहने का मतलब जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहती है उसको छोड़ के सभी को हटा दिया जाता है फ्रैक्शनेशन मेथड से। तो ये चीज़ रहती है। अगला मेथड क्या है कि साहब, अब यहाँ पे क्या है, कुछ और मेथड है जो कि सेपरेशन का ही काम करते हैं, जैसे कि आपका एडजॉर्प्शन एंड आपका कॉन्जुगेशन, एडजॉर्प्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो आप देखिए जो किल्ड सेल पार्ट है, बहुत सारा जो पार्ट होता है सेल के अंदर का जो पार्ट, उसको एडजॉर्प्शन या कंजुगेशन के माध्यम से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल पार्ट है वो सेपरेट किया जाता है एडजॉर्प्शन एंड कंजुगेशन के माध्यम से, है ना। हेल्प मैनी एडजुवेंट्स एंड कैरियर्स सच एस ये एग्जाम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट का यूज़ करके, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, एडजॉर्प्शन और केमिकल्स, एडजॉर्प्शन एंड कंजुगेशन एक मेथड हो गई किसकी, सेपरेट करने की। दूसरी आपकी सेपरेशन की मेथड क्या हो गई, फ्रैक्शनेशन मेथड, जिसमें सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरी आपकी क्या हो गई, हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया, जिससे तो है ना, तो हमने एक एक चीज़ को, जैसे ही इसमें सारे कंपोनेंट थे तो सारे कंपोनेंट्स में से हमने फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगन करके प्योर प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर इसका क्या कर लिया, पूरी सेल्स का को मारकर हमने किल्ड वैक्सीन बना ली। या फिर इसके बाद हम अगर हमको पूरी सेल्स का नहीं बनाना है तो सेल के कंपोनेंट को हटाना है, तो सेल के कंपोनेंट को हटाने का तरीका क्या है, फ्रैक्शनेशन मेथड एंड एडजॉर्प्शन कॉन्जुगेशन मेथड, ठीक है। तो ये सब हटा देंगे। देन इसके बाद होता है ब्लेंडिंग। जैसे ही हमने बोला, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना, जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उसको मिक्स करेंगे, उनमें डाइल्यूएंट्स मिला देंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला देंगे, है ना। तो ये ब्लेंडिंग कहलाती है ना, तो ब्लेंडिंग कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ब्लेंडिंग के बाद बात करते हैं आपकी ड्राइंग एंड फिलिंग। ड्राइंग एंड फिलिंग की बात क्या होती है, देखो सबसे पहले आपका होता है फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है सिंगल डोज बनाना है आपको या मल्टीपल डोज बनाना है ना, मल्टी डोज वायल्स बनाना है, तो उस हिसाब से जैसा आपको बनाना है उस प्रकार की आप फिल कर लोगे। दूसरा ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब यहाँ पे जो वैक्सीन है वो ड्राइड प्रिपरेशन बनाना है, मतलब फ्रीज ड्राइड, मतलब इसको ड्राई करके रखना है, फ्रीज करके रखना है। तो ये वैक्सीन मतलब कई लंबे समय तक चलती है, तो ड्राई फ्रीज, तो वैसा हम कर लेंगे, मतलब ये ड्राइड करके फ्रीज कर देंगे, ओके। कहने का मतलब, या फ्रीज करके, कहने का मतलब सॉरी, फिलिंग करके, मतलब एक एम्प्यूल्स में इसको फिल करके इसको ड्राई कर देंगे, है ना, पूरा आपका फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज कर देंगे तो ये बहुत दिनों तक चलेगी, इस प्रकार से होता है।
अगला पॉइंट है, हम वायरल वैक्सीन की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखो क्या क्या पॉइंट कर लिए। बैक्टीरियल वैक्सीन में भी आपका सिंपल सा तरीका क्या हो गया, जैसे देखिएगा जो हमने वैक्सीन 2 प्रकार की देखी। दूसरा हमने देखा पहले नंबर कलेक्शन कर लिया, इसका कलेक्शन कर लिया, फिर इसको ग्रो कराया, फिर हमने क्लिनिकल ट्रायल किए। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फर्मेंटर से लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया, फिर फर्मेंटर्स के सारे कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट किया फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। देन जो हमको प्योर प्रोडक्ट मिला उसको मारकर हमने सस्पेंसर बना लिया, जिसको बोला जाता है वैक्सीन, ठीक है। या फिर उस पूरे सेल्स को ना यूज़ करते हुए हम उसके कंपोनेंट्स का यूज़ करना है, तो कुछ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनेशन मेथड एंड एडजॉर्प्शन एंड कंजुगेशन मेथड का यूज़ किया। देन जब हमारे पास इसके बाद प्योर प्रोडक्ट हमको जो मिला, जो कंपोनेंट्स मिले, जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको और बाकी अदर कंपोनेंट्स को मिक्स करना, जिसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, वो किया। ब्लेंडिंग करने के बाद हम इसको ड्राई किया। ड्राई मतलब जो ड्राइड प्रिपरेशंस रहती हैं, फ्रीज ड्राइड, वो ड्राइड प्रिपरेशन बनाई, उनका सिंगल या मल्टीपल डोज बनाया। ओके, तो ये हमने बैक्टीरियल वैक्सीन की बात कर ली। अब हमारा आता है आपका वायरल वैक्सीन। तो जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन किया था वैसे ही सेम टू सेम थोड़ा सा अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम जानते क्या है, ये जानते हैं कि जो वायरस है वायरस है वो किसी अदर सेल्स पे ग्रो करता है ना। वो किसी अदर सेल्स पे, जिसको होस्ट सेल बोला जाता है, उस सेल्स पे ग्रो करता है। अब उस सेल पे ग्रो करता है, ये पैरासाइट की तरह काम करता है, ये सेल्फ ग्रो नहीं करता। देखिए वायरस एक ऐसी चीज़ है जो लिविंग और नॉन लिविंग बीच की कड़ी है, मतलब ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है ना। तो वो क्या रहता है, अगर बाहर पड़ा रहेगा तो वो नॉन लिविंग है, अगर होस्ट सेल के अंदर आ गया, किसी भी सेल के अंदर प्रवेश कर गया, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन्फेक्टेड सेल से वायरस को निकाला, आइसोलेट कर लिया वायरस। अब वायरस को आइसोलेट कर लिया, अब होगा क्या अगला, कि हमको उस वायरल सेल्स को कलेक्ट करेंगे एंड कल्चर करेंगे लिविंग सेल्स के ऊपर, मतलब इस सेल्स के ऊपर उसको कराएंगे, कल्चर कराएंगे, ठीक। देन इसके बाद क्या करेंगे, उस इन्फेक्टेड सेल्स को हमने स्टोर कर लेंगे -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिस सेल के ऊपर हमने उसको ग्रो कराया है उस सेल्स को हम स्टोर कर लेंगे -20 डिग्री सेल्सियस में। देन अब आता है एक्टिवेशन, कहने का मतलब ये स्टोर करके रख लिया फ्यूचर यूज़ के लिए। देन अब इसके बाद आता है आपको ग्रो करना है, आगे का कल्चर करना, आगे आपका वैक्सीन बनाना है, तो इसको एक्टिवेशन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन कैसे करते हैं, इसको लिविंग सेल्स के ऊपर कल्चर करवाएंगे, तो जो हमारी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, वायरस सेल्स एक्टिवेट हो गई। अब वायरस सेल्स एक्टिवेट हो गई तो अब उसमें क्या करेंगे, हम बहुत सारे एनिमल्स जैसे गिनिया पिग्स, रैबिट हो गया, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, इस वायरस को इंजेक्ट कर देंगे। अब वायरस को जैसे ही इंजेक्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं इनेकुलेशन, मतलब या टीकाकरण। तो इंजेक्ट कर देंगे, तो इंजेक्ट करने के बाद होता क्या है, हम डिसीज़ के साइन देखेंगे, कहने का मतलब जिस एनिमल में हमने वायरस को इंजेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ एक्शन देगा, वो बीमार होगा, वो डिसीज़ होगी उसके अंदर, तो उस डिसीज़ के आधार पर हम पता लगा लेंगे कि हमारा बैक्टीरिया सही है। कहने का मतलब जैसे कोरोना वैक्सीन बनाना है, तो कोरोना वायरस ले लिया, इस कोरोना वायरस को एक चूहे पे, गिनिया पिग पे इंजेक्ट कर लिया, तो उसी प्रकार के लक्षण देगा जैसे कोरोना वायरस के लक्षण आते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोरोना वायरस ही है, तो इसकी वजह से हमको पता चल गया। दूसरा, अब देखो ये यहाँ तक हो गया आपका। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वही जो हमने डायग्रामेटिक समझाया वही थ्योरी में है। जैसे हमारा जो वायरस है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, जो कि ओनली लिविंग सेल के ऊपर ग्रो करता है। फिर हमने बोला कि जो प्रिपरेशन ऑफ वायरस कल्चर फ्रॉम मास्टर स्टॉक, कहने का मतलब है जो हमने लाइनें पढ़ी वही हैं। जैसे इसको हमको आइसोलेट करना है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा, ठीक है, कंफर्म करना है देन कि हमारा जो वायरस है वही है। देन इसको वायरल सेल्स को कलेक्ट करना है, देन कल्चर करना है लिविंग सेल्स के ऊपर। देन इसके बाद हमारा प्रोटीन क्या होता है, फिर इसको स्टोर कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए।
देन इसको अब क्या करना है, जैसे स्टोर करके रखा हुआ है, अब उसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए उसको एक्टिवेशन करना होगा, तो इसको एक्टिवेट करेंगे अदर सेल्स के ऊपर ग्रो करा के। तो जैसे अदर सेल्स के ऊपर ग्रो कराएंगे तो होगा क्या, इसमें वायरस की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होगी तो होगा क्या, यहाँ पे वायरस ग्रो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिनके ऊपर, है ना। तो देन इसमें कुछ आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा, तो कहने का मतलब इसमें डिसीज़, आपके डिसीज़ के साइन होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो गए साइन ऑफ डिसीज़, है ना। तो हमारे पास साइन ऑफ डिसीज़ आपको ऑब्जर्व होगी, है ना। जैसे साइन ऑफ डिसीज़ आपको ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये ओके। जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फ्रॉम हेल्दी कॉब्स एंड सीप, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन निकाला जाता है या बनाया जाता है किसके द्वारा, सीप में इंजेक्शन लगाने के बाद। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा कल्टीवेशन की बात करते हैं। देखो जैसे ही हमने क्या कर दिया, हमने किसी भी जानवर में, एनिमल्स के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया तो डिसीज़ के सिम्टम्स दिखाई दिए, तो ऐसा। तो एक हमने कल्टीवेशन करके बताया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक एग ले रहे हैं और इस वायरस को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, ये कन्वीनियंस इनएक्सपेंसिव और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। इसमें क्या करते हैं, 1931 में ये गुड पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एग के अंदर इस वायरस को कल्टीवेट किया। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। ये हमारा क्या है, मुर्गी का अंडा है। अब होता क्या है, इसमें सेल्स हैं, एल्बुमिन है, एम्नियोटिक कैविटी, एलेंटोइक कैविटी, एम्ब्रियो और योक सेल। तो ये हेंस का एग है। इसमें क्या करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। कहने का मतलब इसमें हम होल बनाएंगे, इसका प्रोसेस होल बनाएंगे और इसमें इस सेल्स में होल बनाएंगे और वायरस के सस्पेंशन को, वायरस जो है उसको इंजेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, वायरस ग्रो करेगा। वायरस ग्रो करेगा तो क्या साइन होंगे, क्या सिम्टम्स हमको नज़र आएंगे। तो साइन के रूप में जो डेथ हो जाएगी एम्ब्रियो की, एंड फुंसी आपको, पॉक्स आपको निकल आ जाएंगे मेम्ब्रेन पर। तो इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि हाँ वायरस ग्रो करने लगा है। तो वायरस ग्रो करने लगा है अंडे के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चीज़ हमको पता चल गई, तो वो वायरस ग्रो हो गया, वहाँ से हमको उसको कलेक्ट कर लेंगे और देन इसका वैक्सीन बना लेंगे, ऐसा। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप उस मेथड का यूज़ नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है इन टिश्यू या सेल कल्चर मेथड। अब इस मेथड के अनुसार क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये इन विट्रो टेक्निक होती है सेल कल्चर की, है ना। इसके अंदर सेल ग्रो कराई जाती है कल्चर मीडिया के अंदर, लैब के अंदर, ठीक है। ये कन्वीनियंस मेथड है और ये एम्ब्रियोनिक मेथड से भी अच्छी है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा बात क्या होती है, यहाँ पे हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक मेथड से भी अच्छी है। इसमें करते क्या है, इसमें हम देखिए करते हैं ये कि एक स्लाइस ऑफ टिश्यू निकालते हैं, उसको ट्रीट करते हैं विथ एंजाइम से और सेपरेट करते हैं इंडिविजुअल। कहने का मतलब इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं, मतलब इसको इस प्रकार से समझते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक एनिमल प्लांट स्ट्रैंड लिया, इसको आइसोलेट कर दिया, ट्रीट कर दिया एंजाइम के द्वारा। अब जैसे ही इस टिश्यू को हमने एंजाइम से ट्रीट किया, वो उसकी सेल सेपरेट हो गई। देन इसको हमने प्रोवाइड किया ऑस्मोटिक प्रेशर, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर। तो होता क्या है, देन करने के बाद सेल ग्रो करती है, सेल ग्रो करेगी इस प्रकार से। जैसे ये आपका एनवायरनमेंट है, वायरस ले लिया, है ना, सेल, होस्ट सेल ले ली, फूड ले लिया, एनवायरमेंटल कंडीशन ले ली, जैसे न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर, ये सब ले लिए, तो ग्रो करेगी। तो ये इस प्रकार की मेथड होती है। तो हमने क्या किया, ये जो मेथड का नाम है वो क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब एक टिश्यू, टेस्ट ट्यूब में हम टिश्यू का कल्चर करते हैं, है ना। ओके, तो क्या करते हैं, इसको अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में हम समझें तो इसमें हमने बोला कि हम क्या करते हैं, एक आपका स्लाइस काटते हैं, देन इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इंडिविजुअल सेल्स, किसके द्वारा, एंजाइम से ट्रीट करके। मतलब टिश्यू लिया, टिश्यू को एंजाइम दिया, तो वो इंडिविजुअल सेल्स में उसको तोड़ दिया। अब वो जो सेल्स है उसको आइसोलेट कर लिया, है ना। और जो देखो यहाँ पे जो सेल्स, न्यूट्रियल सेल्स कहाँ से आइसोलेट करेंगे, है ना, जो हमारा टिश्यू है वो
प्लांट से, एनिमल से, यहाँ से निकाल लिया जाएगा। देन उसको एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा। एंजाइम से जैसे ट्रीट करेंगे तो हमारी इंडिविजुअल सेल्स मिल जाएंगी। अब इंडिविजुअल सेल्स जो हैं उस इंडिविजुअल सेल्स को हम का सस्पेंशन बनाएंगे, है ना, और उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, जो भी सेल के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें देंगे। अब होता क्या है, देन इसमें क्या रहती हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर से चिपक जाती हैं एंड रिप्रोड्यूस टू फॉर्म मोनोलेयर फॉर्म कर देती हैं। तो इस प्रकार से हम उसको निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपकी मेथड हो गई। कौन कौन सी, देखो हमने 2 मेथड पढ़ ली। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरियल वायरस वैक्सीन के बारे में समझा। वायरस वैक्सीन में हमने क्या किया है, सिंपल सा हमने इसको इन्फेक्टेड सेल्स ले ली, वहाँ से हमने इसको कल्चर कर लिया, फिर उसको स्टोर कर दिया, देन इसमें इंजेक्शन करके हमने चेक कर लिया। दूसरे में और देखो, जैसे अंडे में जैसे हम डाल रहे हैं ना, तो अंडे में उसका ग्रोथ भी हो जा रहा है, मतलब बैक्टीरिया ग्रो भी कर जा रहा है और पता भी चल जा रहा है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही है। इस प्रकार का साइन और सिम्टम वो देता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको बैक्टीरिया मिल गए बहुत सारे। उस बैक्टीरिया को हम क्या कर लेंगे, बाकी सेम मेथड का यूज़ करके, है ना, हम क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया में हमने ब्लेंडिंग मेथड यूज़ करी थी ना, तो उसी प्रकार से इसमें मिक्स करके हम वैक्सीन बना लेंगे। तो ये चीज़ हो गई हमारी, है ना। तो हमने 2 प्रकार की मेथड दी थी, एक तो एग एम्ब्रियोनिक मेथड और एक टिश्यू कल्चर। ये दोनों मेथड क्या है, ये दोनों मेथड है बैक्टीरिया को ग्रो कैसे कराया जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, किल्ड फॉर्म वैक्सीन। अगर हम वैक्सीन कौन सी वायरस वैक्सीन है वो उसको किल्ड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो या फिर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि हमको किल्ड वैक्सीन चाहिए। तो यहाँ कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, आपका एंटीजन का सिलेक्शन हो गया, मतलब बैक्टीरिया ऐसा जो कि एंटीजन हो उसके पास। इनोकुलेशन मतलब बैक्टीरिया को कल्चर करना। इनएक्टिवेट करना उसको। स्टैंडर्डाइजेशन चेक करना कि सही बना है या सही में हमारा जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है कि नहीं। फिर इसको स्टोर कर लिया, ठीक। ये चीज़ हो गई। अगर हम बात करते हैं जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं ना, तो 3rd स्टेप मतलब इनएक्टिवेशन जो किल करने की प्रोसेस है वो अब्सेंट रहती है। तो ये इस प्रकार से हमने क्या देख लिया आपका कि किस प्रकार से वैक्सीन बनाई जाती है। तो हमने अभी कवर किया है जनरल मेथड। किस चीज़ की जनरल मेथड, तो यहाँ पे सिर्फ हम जनरल मेथड हमने देख पाए हैं वायरस वैक्सीन और आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन की। तो आगे हम सारे आपके टॉपिक्स कवर करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।